अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार से पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बीफ पाए हैं, बड़े के पाए हैं और ये इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी डालकर इसको मैंने उबालने के लिए रखा है, बल्कि उबाला नहीं है, बस सिर्फ तेज़ गर्म किया है। वैसे मैंने इसको पहले अच्छी तरह से ठंडे पानी से भी वॉश कर लिया था। अब इसको गर्म पानी करके और मैंने ये गर्म पानी निकाल दिया बाहर। इससे पाए बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं और इसमें हींग जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें मैंने एक छोटी प्याज है, वो बस सिर्फ छिलके उतारे उसके। एक लहसुन की पोथी है पूरी, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसको मैंने बारीक काट लिया था। और ये साबुत गरम मसाला है जिसमें 2 पत्ते हैं और 6-7 इसमें काली मिर्चें, बड़ी इलायची है जो मैंने तोड़ के डाली है, और 7-8 लौंगे हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है। ये गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और अब मैं इसमें गलने के लिए दोबारा से पानी डाल रही हूँ। ये तकरीबन 8 गिलास पानी है और मैंने इसे पहले से गर्म करने के लिए रख लिया था। क्योंकि मैंने पाए गर्म पानी से धोए, तो अब इसमें ठंडा पानी हरगिज़ भी नहीं डालना है, क्योंकि फिर पाए बहुत ज़्यादा ऐंठ जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और गलेंगे ही नहीं। इसलिए इसमें गर्म पानी ही डालना होगा, क्योंकि मैंने इसे गर्म पानी से धोया। अब ये पाए पाए बॉयल हो रहे हैं, तो इस पर जो ये झाग आ रहा है, ये मैंने कफ़कीर की मदद से हटा दिया, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये सारे मैंने इसमें से झाग साफ़ कर दिया और अब पाए को उबलने के लिए रख दिया। मैं पाए में इतना पानी डालती हूँ कि उसकी जो यखनी तैयार हो, उसी से उसका शोरबा तैयार हो। शोरबे के लिए अलग से पानी नहीं मैं शामिल करती। और ये पाए उबलते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी इनमें कुछ कमी बाकी है। अभी ये अच्छे से नहीं गले। पाए जितने ज़्यादा गले हुए होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने अब इसको दोबारा कवर कर दिया है, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और ये तकरीबन 1 घंटे से 10-15 मिनट और मैंने इसको बॉयल किया है और ये बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। हल्की आंच पर मैंने इनको गलाया है। वैसे प्रेशर कुकर में भी गलाए जा सकते हैं, उसमें तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह गलाती हूँ, ताकि इनमें ना टेस्ट आता है इस तरह गलाने से। और ये मैंने भगोने में कुकिंग ऑयल लिया है। ये तकरीबन 7 चम्मच लिया है मैंने, क्योंकि 7 बड़े वाले चमचे जो होते हैं जिससे हम सालन बनाते हैं। और ये 1 स्पून नमक लिया है, क्योंकि हम पहले भी शामिल कर चुके थे। हाफ़ स्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया है। 3 स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है। 2 स्पून मैंने इसमें पिसी मिर्च ली है और हाफ़ स्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है और 1 स्पून हल्दी पाउडर। प्याज ब्राउन होने पर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ एक साथ पीस कर। इसके साथ ही इसमें दही शामिल कर दिया और तमाम मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। दही क्योंकि बहुत पानी छोड़ देता है, तो इसको ज़रा टाइम लगता है दही का पानी खुश्क होने में। इसको जब तक फ्राई करना है, तब जब तक कुकिंग ऑयल सेपरेट हो जाए। और अब ये ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पाए शामिल करूँगी और उसको थोड़ा सा भूनना है। इसमें से ये लहसुन की गट्ठी मैंने निकाल दी है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनूंगी।
अब इसे फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ जो ग्रेवी का काम देगी। और ये यखनी की जो ग्रेवी बनती है वो बहुत टेस्टी और जूसी होती है। और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पकने देना। और इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया और पाए तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ।